हेलो दोस्तों, सुप्रीम मार्शल आर्ट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। युवांशु मास्टर यांग से बोलते, ओए तुम किससे गरीब बच्चा बोल रहे हो? पहले पहले तो तुम मुझे एक ओस्मेंथस केक के बदले अपना भाग्य बताने को भी तैयार होते थे। इसके बाद मास्टर यांग बोलता है, अभी दाम बढ़ चुका है, मुझे खुद को पालने के लिए अपने इस दाम को बढ़ाना पड़ा। और वैसे तुम तो मिस्टर लियू के घर भी गए थे ना, वहाँ पर से भी तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिले थे, तुमने तो उनको पूरा लूट ही लिया होगा। इसकी बातों को सुनकर युवांशु बोलता, ओए मैंने उन्हें नहीं लूटा, और मेरे फाइटिंग स्किल में मेरे बहुत सारे पैसे भी वेस्ट होते हैं, साथ ही मुझे अपने वुडी को भी खिलाना पड़ता है। मेरे लिए पैसे को बचाना और उसे कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मास्टर यांग बोलता, ओ तो ये बात है, इसीलिए तुम रेस्टोरेंट में भी डिलीवरी बॉय का काम करते थे। इधर उधर भागते रहने से तुम तो बहुत बिजी रहते होगे ना। तभी कोई चिल्लाकर बोलता है, सारे लोग शांत हो जाओ। युवांशु भी पीछे मुड़कर उस बंदे की तरफ देखता है। वो बंदा सारे लोगों से बोलता है, मैं हूँ आयरन फिस्ट क्यू वान ली, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों को साथ में मिलकर अल्टर के आसपास लगे सील को तोड़ना चाहिए। इसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन क्या लेता है। इसके बाद जाओ जाओ बोलती है, ये शायद से वही फॉरबिडन बैरियर है जो कि हमें अफवाह में सुनने को मिला है, ना कि कोई साधारण सा शील्ड। आयरन फिस्ट बोलता है, तुम जैसी बच्ची मुझ जैसे किसी से ज्यादा कैसे जान सकती है? ये कोई भी फॉरबिडन बैरियर नहीं है, ये बस एक साधारण सा शील्ड है। इसकी बातों को सुनकर आसपास के लोग चिल्लाते हुए बोलते, हाँ इसने बिल्कुल सही कहा। क्या फॉरबिडन बैरियर? हमने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं। ये बस एक नॉर्मल सा प्रोटेक्टिव लेयर है। जाओ जाओ के पास में खड़ा बंदा चिल्लाकर बोलता है, मुझे इस शील्ड का टेक्सचर जरा भी पसंद नहीं है। अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं जाते तो मैं अकेला ही वहाँ पर इंटर करूंगा और जितने भी अच्छे अच्छे आइटम्स है उनको अपने लिए ले लूंगा। वहीं पर एक बुढ़ा आदमी बोलता है, ये फॉरबिडन बैरियर खुद ब खुद रिकवर हो गया, ये विजार्ड की एनर्जी से बनाया गया है, हम इसे हैंडल या फिर कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये हम जो ऑरा से बैरियर बनाते हैं कुछ कुछ उसी के जैसा है। तभी उसके पीछे वाला बंदा बोलता, हाँ अभी अभी मुझे याद आया, मेरे एंसेस्टर से मैंने एक बार सुना था स्काई टावर विजार्ड के द्वारा बनाया गया हो सकता है। और गैस विजार्ड का मतलब जादूगर होता है। आयरन फिस्ट तभी जाओ जाओ से पूछता है, तो बताओ हमें, हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं? जियाओ जाओ बोलती है, कहा जाता है फॉरबिडन टाइप के बैरियर एक फॉर्मेशन की तरह ही होते हैं, इनके पास भी इनका एक बेस या फिर जड़ होता है, हमें बस उसके बेस को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। मुझे लगता है ये चारों स्टोन के पिलर इनका बेस हो सकता है। क्या मजाक है, अगर हमारे पास इस स्टोन पिलर को तोड़ने जितना स्ट्रेंथ होता तो क्या इसे तोड़ना कुछ ज्यादा ही आसान नहीं है? सारे लोग कोई भी इसकी बातों पर यकीन मत करना, चलो हम लोग साथ में काम करते और इस शील्ड को तोड़ देते हैं। दूसरे लोग इसकी बातों को सुनकर बोलते हैं, ठीक है चलो हम वैसा ही करते हैं जैसा कि आयरन फिस्ट ने हमसे करने को कहा है। इस बैरियर पे सारे लोग साथ में मिलकर अटैक करो, और वे सारे उस बैरियर पे साथ में मिलकर अटैक कर देते हैं। एक बंदा बोलता है, अभी अभी इसका सरफेस थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, चलो दोबारा से कोशिश करो, इस बार जरूर ये शील्ड टूट जाएगा। और वे लोग दोबारा से अपनी और ज्यादा ताकत लगाकर उस शील्ड के ऊपर अटैक करते हैं। वहाँ पर एनर्जी के कई सारे धमाके होते हैं। तभी डैन्यूंग बोलता है, लगता है मास्टर कियो का तरकीब काम नहीं आया, लगता है हमें उस बच्चे ने जैसा कहा वैसा ही करना पड़ेगा। युवांशु और मुरोंग अपने अपने हथियारों को निकालकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। युवांशु बोलता है, ठीक है चलो हम उन स्टोन पिलर पर अटैक करते हैं। और फिर युवांशु अपने कॉपर कॉइन और मुरोंग अपने हंटर से उन पिलर पर अटैक करती है, जिसके कारण वो बैरियर टूट जाता है। जाओ जाओ बोलते, वाह ये काम कर गया। पीछे से युवांशु बोलते, तो इसका मतलब कि तूने बस अंदाजा लगाया था कि ये पिलर से इसके बेस हो सकते हैं। इसके बाद बिनी बोलता है, बाय द वे ये स्टैचू कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहे हैं, ये लोग जमे हुए इंसानों के जैसे क्यों दिख रहे हैं? जाओ जाओ उससे बोलते है, ऐसे बकवास करना बंद करो, तुम मुझे डरा रहे हो। इसी समय मास्टर यांग जाओ जाओ से बोलता है, अगर मेरा कहा मानो तो ये सारे के सारे अपशगुन है, मैं भाग्य बताने का काम करता हूँ, क्या तुम जैसी छोटी परी अपना भाग्य जानना चाहती हो? बाकी लोग एक दूसरे से बोलते हैं, बैरियर अब टूट चुका है, तो क्या इसका मतलब हम आगे जाकर अपने अपने लिए आइटम्स को ले सकते हैं? और फिर वे लोग आइटम्स को लेते हुए बोलते हैं, एक बंदा बोलता है, हाँ मुझे पता था कि मैं किस काबिल हूँ, हालांकि मैं सुवानमो ऑर्डर को नहीं पा सकता, लेकिन मैं दूसरे आइटम्स को तो ले ही सकता हूँ। दूसरा आदमी बोलता है, एटलीस्ट उन 3 वेपन को तो ले लो। और कोई बंदा बोलता है, तुम उन्हें ले सकते हो अगर तुम मेरे से फास्ट हो तो। वे लोग आइटम्स को लेकर बोलते हैं, क्या ये सब ज्यादा ही कुछ आसान नहीं था? हमें और भी ज्यादा आइटम्स को लेना चाहिए, उन डरपोक लोगों के लिए यहाँ पर कुछ मत छोड़ना। उसी समय उनके सामने खड़े वो स्टैचूज की आंखें चमकने लगती है। वे सारे इन स्टैचू को देखते हुए बोलते हैं, ये तो मूव कर रहे हैं। एक आदमी अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मुझे मारना इतना भी आसान नहीं। और वो उस स्टैचू पर अटैक करता है, लेकिन वो स्टैचू उसके हमले को डॉज करके उसके पीछे आता है और अपने भाले से उसके छाती में अपना भाला घुसा देता है। वो आदमी मरते हुए बोलता है, आह
रिवर्सिंग स्पीयर, ये तो वही मार्शल आर्ट की स्किल है जो कि पहले खो चुका था। वो लोग जो कि पहले पहले ट्रेजर आइटम को लेने के लिए गए थे वो सारे के सारे मर जाते हैं। उन्हें देखकर दूसरे बंदे आपस में बात करते हैं, ये सब अच्छा नहीं हो रहा, सारे लोग पीछे ही रहना। यहाँ पर जितने भी स्टैचूस हैं उन सबके पास लेजेंडरी स्किल है जो कि पहले विलुप्त हो चुकी थी। हमारे पास उनके सामने खड़े होने का कोई चांस ही नहीं है। जाओ हेंग बोलता है, ऐसा लगता है जैसे कि अगर हम आइटम्स को लेने अंदर नहीं जाते तो ये स्टैचू भी हम पर अटैक नहीं करेंगे। कियान तभी उससे गुस्से में बोलते, तुम बेकार से मूर्ख कहीं के, अगर तुम्हारे पास आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं है तो तुम सुवानमो ऑर्डर के काबिल नहीं हो। मुरोंग बोलती है, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेती हो। कियान बोलती है, उस लड़की की बातों को इग्नोर करो और यूनिवर्सल बीस्ट जाके उन स्टैचू पर अटैक करो। उसके सर में बैठा यूनिवर्सल बीस्ट ट्रांसफॉर्म होकर उन स्टैचूज की तरफ जाता है। मुरोंग भी उन स्टैचूज के बीच जाते हुए बोलती है, गोल्डन लायन, कियान ने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम्हारे पास आगे बढ़कर इनका सामना करने का हिम्मत नहीं है तो तुम सुवानमो ऑर्डर के भी लायक नहीं हो। दूसरी ओर साओहेंग भी उन स्टैचूज को काटने लगता है। आयरन फिस्ट भी उन स्टैचूज को बर्बाद किए जा रहा होता है। व्हील मास्टर एक स्टैचू को काटते हुए बोलता है, मेरे रास्ते से तुम हटो। डन यंग हंसते हुए बोलता है, मेरे बिना तुम सब पार्टी एंजॉय कैसे कर सकते हो, और वो अपने स्वॉर्ड को निकालकर 2 स्टैचूज को काट देता है। युवांशु भी अपने कॉपर कॉइन से उन स्टैचू पर हमला करता है। उसका हमला लगने के बाद सामने वाले स्टैचू का आधा सर ही उड़ जाता है। मास्टर यांग उन्हें देखकर बोलता है, इनका स्किल तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। सारे इलाइट्स यहाँ पर जमा हुए हैं, जरूर ही यहाँ पर बहुत ज्यादा खून बहेगा। जाओ जाओ खून को देख अपने आंखों को बंद करते हुए बोलते हैं, खून, मुझे खून से बहुत डर लगता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो डोगी, मैं बीमार हो जाऊंगी। बीनी बोलता है, मेरा नाम भी है, मैं डोगी नहीं हूँ, चलो साथ में जाते हैं। जब तक कि ये लोग फाइट में बिजी है हम यहाँ से थोड़ा खिसक जाते हैं। युवांशु तभी एक स्टैचू को देखते हुए बोलता है, ये वाला आखिरी है, और वो अपने कॉपर कॉइन से उस स्टैचू को भी मार देता है। उस आखिरी वाले स्टैचू के टूटने के बाद वो चमकने लगता है और वहाँ से कुछ इंसानों जैसा फिगर बनता है। सुवानु सीक्रेट प्लेस एक सेलेस्टियल ट्रेजर है। ये ट्रेजर उसे ही मिलेगा जिसके भाग्य में ये लिखा हुआ है। दूसरे सारे लोग सुवानु ऑर्डर को देखते हैं और फिर वे लोग सुवानु ऑर्डर की तरफ उसे पाने के लिए तेजी से बढ़ते हैं। एक बंदा उसे लेने ही वाला होता है, तभी उसके पीछे से उसके सीने में कोई तलवार घुसा देता है और तलवार घुसाने वाला साओहेंग होता है। दूसरा कोई आदमी भी सुवानु ऑर्डर की तरफ चिल्लाकर बढ़ता है, लेकिन मुरोंग अपने विप को उसके गले में फंसाकर उसे भी मार देती है। फिर वो सुवानु ऑर्डर को लेने के लिए उसकी तरफ अपने विप को बढ़ाती है। व्हील मास्टर उसे देखते हुए बोलता है, ये अच्छा नहीं है, इसका विप या फिर हंटर दूर की आइटम्स को भी पकड़कर अपनी ओर खींच सकता है, और वो उसके हंटर को रोकने के लिए अपने व्हील को उसकी ओर फेंक देता है। दूसरे लोग सुवानु ऑर्डर को देखते हुए बोलते हैं, ये अब नीचे आ रहा है, जल्दी से जाकर इसे पकड़ लो। डैनियंग उसे लेने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है, ये तो अब मेरा ही होगा, और वो उसे कैच करने ही वाला होता है, लेकिन उस सुवानु ऑर्डर को युवांशु अपने कॉपर कॉइन से मारकर उसे दूर धकेल देता है, और वो ऑर्डर की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है, ये तो मेरा ही होना चाहिए, मैं इसके सीक्रेट प्लेस में जाकर के मुरोंग के लिए क्योर को ढूंढूंगा। पीछे से आयरन फिस्ट आते हुए बोलते है, क्या तुम ऑर्डर को लेना चाहते हो, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला। तभी कियान बोलती है, लगता है तुम लोग मेरे बारे में भूल ही चुके हो, और वो अपने बांसुरी को बजाते हुए अपने सेलेस्टियल बीस्ट को आगे भेजती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।